सिद्धानम् ओम नमो आयर्याय नमः ओम नमो वच्छायाय नमः ओम नमो लोए सौवताहुनम् जिनके दर्शन ते कटे जन्म जन्म के पाप जिनकी पूजन ते मिटे भव भव के संताप भव भव के संताप जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन भुवन में सार ऐसे वीर जिनेश को नमो बारंबार नमो बारंबार। जय एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले आचार्य श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, चतुर्विध संघ की। जन्म सभी जन पाते हैं, सुख दुख यहाँ उठाते हैं। जन्म सभी जन सुख दुख यहाँ उठाते हैं। कोई जन्म मिटाते हैं, कोई जन्म मिटाते हैं, कोई तीर्थंकर जब आते हैं, सुख का मार्ग बताते हैं। तीर्थंकर जब सुख का मार्ग बताते हैं। महिमा उनकी हम हो, महिमा उनकी हम सबको बतलाए रे। जीवन पानी की भूख कब मिट जाए रे हो जीवन होंगी अनहोंगी हो होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे जीवन हो जीवन भगवान को भी इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंसान की तो बात ही क्या है। भगवान ने जन्म इसलिए धरती पर लिया कि उनका यह अंतिम जन्म था और बिना जन्म लिए कोई व्यक्ति संयम को धारण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान महावीर को भी जन्म लेना पड़ा। सभी को जन्म लेना पड़ता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा जन्म हो, और सबको लेना पड़ता है। फिर जन्म लेना नहीं चाहते, फिर लेते ही क्यों है? अगर हमारे चाहने से ही जन्म ना हो, हमारे चाहने से ही निर्वाण हो जाए, तो फिर कोई भी संसार में ना रह पाए। हम सभी अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए संसार में आते हैं। कोई कर्मों को भोगकर नए कर्म बनाते हैं और कोई कर्मों को भोग करके सारे कर्म समाप्त कर जाते हैं। उनमें एक भगवान महावीर हुए हैं। इन्होंने जन्म तो लिया है, लेकिन दोबारा जन्म
नहीं किया। और उनके जन्म के अतिशय क्यों हुए? एक दादाजी पूछ रहे कि मेरे क्यों नहीं हुए? तुम्हारे अंदर वो लक्षण नहीं है जो लक्षण भगवान महावीर के थे। तुम्हारे अंदर उन जैसे एक भी लक्षण नहीं है, और उन जैसे सारे लक्षण देखना चाहते हो। पहले लक्षण तो देखिए। उन भगवान महावीर को शादी करना भाया नहीं। अब तुम्हारी शादी भी हो गई तब भी घर छूटा नहीं। लक्षण तो देखो, कुछ भी तो मिलान करो। कुछ भी मिलान नहीं है किसी भी तरह का। और कह रहे हमारे अतिशय का ही नहीं हुआ। अतिशय उसके होते हैं जिसने विशेष कार्य किए हों, जो किसी ने ना किए हो उसने किए हो, उसके अतिशय होते हैं, हर किसी के नहीं होते। तुमने कौन सा विशेष कार्य कर लिया? घर बना लिया, सारी दुनिया घर बनाती है। वे जानवर भी अपना घर बना लेते हैं, पक्षी भी अपना घर बना लेते हैं। तुमने बड़ी विजय प्राप्त कर ली। तो इसलिए कोई ऐसा काम किया जाए जो किसी ने ना किया हो, तब जाके अतिशय होते हैं। और वो तीर्थंकर, उन्होंने ऐसा विचार किया, ऐसा सोचा जो कोई भी नहीं सोच पाया, तब वो तीर्थंकर हुए। 16 कारण भावनाएं होती हैं, 16 कार्य होते हैं, 16 कार्य होते हैं। इन कार्यों में जिसके उत्कृष्ट विचार हो जाते हैं वे तीर्थंकर बनते हैं। जिसके उत्कृष्ट विचार हो जाते हैं इन कार्यों में, जो 16 कार्य बताए हैं, उन कार्यों में जो सबसे उत्कृष्ट विचार कर जाता है किसी भी कार्य में, उसको तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण को तीर्थंकर पद की प्राप्ति कैसे हुई? क्या करने से? लड्डू बंटवाने से। तुम भी बंटवा दो। तुम मोहल्ले में नहीं, पूरे नगर में बंटवा दो, पूरे भारत में बंटवा दो, तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध ना हो। और उन्होंने लड्डू बंटवाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। तो तुम भी तो बंटवा सकते हो। बात लड्डू बंटवाने की नहीं है, बात तो विचार की है, बात चिंतन की है। उन्होंने लड्डू बंटवाए तो कैसे बंटवाए, क्यों बंटवाए, और तुम क्यों बंटवा रहे हो? उस विचार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। उन्होंने लड्डू बंटवाए इसलिए कि मुनिराज को बीमारी हो गई, रोग हो गया। तो श्री कृष्ण के मन में आया इनका रोग कैसे दूर हो, तो दवाई दी जाए। अगर हम कह करके दवाई देंगे तो दवाई का असर नहीं होगा, बता करके देंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। ऐसे दवाई दी जाए कि इन महाराज को भी पता न चले और किसी भी देने वाले को भी पता न चले, ना हार देने वाले को पता चले, ना हार लेने वाले को पता चले, और उनकी बीमारी ठीक हो जाए। ऐसा तुम्हारे अंदर विचार आता है? एक बार भी तो आया नहीं। एक जरा सी भी दवाई लेके आते हैं तो पहले चिल्लाते हैं, तो महाराज को दवाई दे देना, महाराज को दवाई और सदी दे देना, हम लाए हैं। तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। उन्होंने पता भी नहीं चलने दिया
और हर श्रावक के घर पर उस चीज को भिजवा दिया, जिससे कि कोई श्रावक ये ना समझ पाए कि इसमें दवाई है। और सभी में दवाई थी, सभी में औषधि थी। और चुपचाप दे आए और कहा कुछ नहीं महाराज को दे देना। ना उन्हें मालूम, ना लेने वाले को मालूम, ना देने वाले को मालूम, ना देखने वाले को मालूम, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। और वे सारे मुनिराज ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। इसके फल से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। इसके फल से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तुम महाराज से ये भी पूछने नहीं आए महाराज तुम्हें क्या तकलीफ है, कोई औषधि लाना हो तो हम लाए। तुम तीर्थंकर प्रकृति की बात करते हो। काहे के तीर्थंकर, काहे के अतिशय? अतिशय होना बहुत बड़ी बात है। अच्छे विचारधारा में अतिशय हुआ करते हैं। हम तो ये बता रहे हैं, किसी की बात नहीं कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें साधुओं की सेवा में तत्पर होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संयम की प्राप्ति होती है।